वैसे तो कोई महाराज का ध्यान हल्का है ही नहीं, मगर समझने के लिए और समझाने के लिए बड़ा कठिन। तो निस्दिन बहे सासा रात दिन चलती है, और वहां सुर्ती लगा के हम सो भी गए आराम से। वो अरठ हमारे बराबर चल रही है, पानी ऊपर चल रहा है, वजन रूपी जल वायु ऊपर चल रहा है। और यहाँ पीवे सब मन क्यारी, यहाँ ब्रह्मांड में खेती की है। इस हरिजन रूपी किसान ने बीज बोया है, उसको और पानी की आवश्यकता है, तो ये पानी उसको निरंतर मिलता रहता है। देखा एक तमाशा ऐसा, गगन मंडल में हुआ, हाली बलद बिना सुन नारी, सीधे नित पथ कुआ। कितनी तमाशा नाम आश्चर्य, ऐसा आश्चर्य जिसे देख के हमारी आंखें खुली की खुली रह जाए, हमारा मुंह खुला का खुला रह जाए। इसे कहा है महाराज ने तमाशा। देखा इतरत भारी संतो, देखा इतरत भारी, और अमर लोक में संत विराजे वहां सुरत दूर भारी। ये कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। जिस अमर लोक में ये संत विराजमान होते हैं, वहां हमारा ध्यान रखना, इसी के लिए तो संत है। तो जब ये स्थिति होती है, इससे बड़ा आश्चर्य तो कोई हमारे लिए है। अब यहाँ क्या तमाशा देखा, जब गगन मंडल में, जब ब्रह्मांड में शब्द गया, वहां अनुभव हुआ, तो महाराज ने एक और तमाशा देखा। क्या देखा? हाली बलद बिना सुन नारी, सींचे निष्पत कुआ। कुआ की सिंचाई करने के लिए बैल चाहिए, बैल चलाने वाला हाली चाहिए, और उसको मदद करने के लिए उस किसान की स्त्री भी रहती है साथ। और तब कहीं वो कुएं का जल अरट के द्वारा सींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है। मगर यहां क्या देखा महाराज ने? अब न तो हाली है, हाली है मन, हाली कौन है? मन। और न है बलद यानी बैल, बैल कौन है? वो सो आती जाती श्वास, ये है बैल। और मन है हाली, और सुरती है नारी। अब पहले तो ये सांस उसास में मन को लगा के, सूरज लगा के, राम राम करते करते हमें अरट चला रहे थे। मगर अब क्या हुआ? अब न तो मन लगाने की जरूरत है, न सांस उसास में। अब बैठ के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अब भाग दिया तो हम 8 घंटे कर रहे। फिर भी क्या ये 24 घंटे का भजन थोड़ी हो, इसमें तो खंड पड़ता ही है। मगर ये जो वजन है, इसीलिए महाराज ने वहां तमाशा कहा है। ये सब कुछ न करते हुए भी सिंचाई हो रही है, कुएं में से जल, नाभि में से ये पवन निष्पत ऊपर ब्रह्मांड में चल रहा है। ये बहुत अच्छी की बात है। शायद एक भजन में भी इसका प्रमाण मिलता है। आज खेल हम अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया, राम आज खेल एक अजब तमाशा, अजब
अजब ख्याल दिखलाया, हल बिन बैल बीज बिन हाली, हल बिन बैल बीज बिन हाली, आसर खूब चलाया जीवन में, शहर बसाया बे। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, ओ जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञान में शहर बसाया। दूसरी तरह से समझाया, वहां ब्रह्मांड में मस्ती हुई, जगत में शहर बसाया, और यहाँ खेत में बीज बोया और उस खेत में पानी की सिंचाई करी। दोनों भेद की बातें हैं और इसी भेद की ओर दर्शाता है। आज खेल एक अजब तमाशा, यहाँ भी बात तमाशा का ही है, यहाँ भी तमाशा ही कह रहे, वहां भी तमाशा ही कह रहे, क्योंकि ये सब होता है और जब होता है तो हमें भी तमाशा लगने लगता है, आश्चर्य होता है ये कैसे हो रहा है। क्योंकि जब हम शुरुआत में भजन लेते हैं संतों के सानिध्य में जाते हैं तो बड़ी चिंता होने लगती है, दूसरे को तरफ देख के किसी की गिरा आ रहा है, कोई इतना बढ़िया आसन लगता है, कितनी देर तक भजन करता है और हम बैठे वहां परेशान होते हैं। इस सारी स्थिति से सबको गुजरना पड़ता है और जब हमारे जिंदगी में वो पल, वो दिन, वो समय आता है तो कितना आनंद होता है। तो सबके साथ ऐसा होता आया है। आज खेल एक अजब तमाशा, ऐसा खेल देखा, वो खेल में मुझे इतना तमाशा देखने को मिला और अजब ख्याल दिखलाया, अजब अजब ख्याल, अजब अजब अनुभव ये अंदर में आने लगे, होने लगे। हल बिन बेल बीज बिन हाली, यानी कोई आधार नहीं, न सांसों सांस में मन लग रहा है, न सुर्ती लग रही है, राम राम नहीं हट रहे फिर भी भजन हो रहा है। मगर ये साथ सुन के भजन छोड़ मत देना, ये तो तब की बात है। अलग अलग स्थिति की बात महाराज ने बताई है। ये करने के लिए तो भजन करना ही पड़ता है। सींचे निष्पत कुआं, कुआं कहाँ है? कुओं धर्म, आगे बात आएगी। ये नाभि में कुआं है। जल का स्रोत कहाँ है? नाभि में। और जल को ले जाना है ऊपर, इसीलिए ये पश्चिम का बंकनाल का मार्ग है। संकनाल के मार्ग से ब्रह्मांड में सुर्ती टिकती नहीं, वापस आना पड़ता है, 10वां द्वार फूटता नहीं है। बड़ी मुश्किल से कोई बिरला एकादा ब्रह्म तक जाता है। छेले चढ़स अधर फिरे ऊंची, बारो ढूलन पावे, शेष शेष 21 निस दिन भला समावे। और बहुत बड़ी बात मालूम होता है। छेले चरस अदर फिरे कुछ, अब ये चरस अदर घूम रही है, ऊंची घूम रही है और इसमें का जल नीचे नहीं गिर रहा है। 6 से 2112 21,600 श्वासा पूरी की पूरी पलट रही है। एक भी श्वासा इधर उधर नहीं जा रही।
21,600 श्वासा 24 घंटे का जब हमारा ध्यान, हमारा शब्द ऊपर चला जाता है, सुर के ऊपर चली जाती है, तो अपने आप ये अर्थ चलती रहती है। अधर बिना किसी आधार के ये चलती है और इसमें का एक बूंद पानी नीचे घुलता यानी गिरता नहीं। कितनी बड़ी बात है। बंकनाल खुलने तक बहुत कठिनाई है। और एक बार बंकनाल खुल गई, आधा काम तो हमारा हो गया। फिर यहाँ रीढ़ की हड्डी क्लियर होगी, मेरू का बंद भी खुल गया, त्रिकुटी में आ गए, तीनों नाड़िया का संगम हो गया। अब तो यहाँ अधर शब्द कहाँ है, ये ध्यान का अनुभव कहाँ का है, ऊपर का है। अधर फिर उच्च, ये श्वासा की ऊर्ध्वगति हो गई, दोनों ईड़ा पिंगला एक हो गई, ये सुषुम्ना चल गई। और 21,600 श्वासा ये 12 पूरी तरह से भर भर के ब्रह्मांड में ये चलना जारी है प्राण शक्ति के साथ। निस्दिन भला समावे रात दिन, इस प्रकार से ये भजन होता है। ये भजन अखंड भजन होगी गण धरन में मुंडो, पीत आकाशा पीवे, 5-25 भरे पियारी, उपसीत सब कीवे। बोले की बात, ये जो 25 प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियां को आनंद आने लगा। ये भी अब भजन में मदद करने लगी। कुओं गिगन धरन में बूंदो, उल्टा कुआं है। हमारा कुआं ऊपर उसका मुख रहता है, ये कुआं नीचे धरन में नाभि में उसका मुख है। भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश, नाभि डूबी ना रहे कस्तूरी की वास। ये कुआं उल्टा है भजन का, हमारा नाभि में मुख है, यहां से उसका जल ऊपर जा रहा है। कुओं गिगन धरन में मुंडो, पीछ आकाशा पीवे, यानी आकाश में जा रहा है ये जल, और जल ले जाने वाली है ये पनियारी है। 5-25 नाम ये प्रकृतियां। अब इसको भी आनंद आ रहा है, ये भी भजन में लग गए, भजन में साथ दे रहे। गंगा बहे सुरसती बीचे, जमुना आन मिले है, तपस्या करे योगेश्वर पूरा, भवर गुपागर रे है। गंगा बहे सरस्वती बीचे, जमुना आन मिले है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये सुषुम्ना यानी सरस्वती, दाएं बाएं ईड़ा पिंगला, अब इस तरह से इन नाड़ियों के द्वारा भजन ऊपर जा रहा है, ये पवन ऊपर जा रहा है। अब जब त्रिकुटी में तीनों नाड़ियां मिलती है, तो वहां तपस्वी करे योगेश्वर पूरा। त्रिकुटी के पास ही भंवर गुफा है, भंवर गुफा को डिटेल में हमारे बाबू ने समझा के दिया और उसका प्रमाण भी दिया। कोई बात हमारे ऊपर थोपी नहीं, करके समझाया। और ये भी आगे कोई है तो देख लेंगे।
यही चाहिए क्या? तो यहाँ त्रिकुटी में वर्तमान से होकर जो आता है वो साधारण योगी नहीं है, वो पूरा योगी है। योग नाम योग से योगी बना है। योग कहते हैं जुटना। महाराज ने एक भजन में भी इसका प्रमाण दिया। बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वो जन पूरा जोगी, उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर, उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर, सुख मान का रस बांधा वो जन पूरा जो। अब ये है कि वो है, देख लेना बेटा। निर्भय के संग नहीं कोई, निर्भय संग नहीं कोई, ले आत्मा सुख सारा, संग्रह त्याग एक नहीं राखे, संग्रह त्याग एक नहीं राखे, पाप न पुण्य विचारा, बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी, उलट नाम चढ़े गढ़ ऊपर, उलट नाम चढ़े गढ़ ऊपर, सुख मानता रस भोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी, बांधा वे जन पूरा जोगी, आत्मा हट के आत्मा भटके, आत्मा हटके आत्मा भटके, तारक निर्भय नाई, निर्भय के नाम में राता, निर्भय के नाम में राता, भव जल कछु न गाए, बांधा
पूरा जोगी बांधा वे जन पूरा जोगी उलट चढ़े गढ़ ऊपर उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर सुखमण रस भोगी बांधा वे जन पूरा योगी बांधा वे जन पूरा योगी। पूरे जोगी की व्याख्या करी है। जुग में जोगी को नहीं सब दोदक धारी कहते जब तुम कर रहा ये इंद्रिया हमारी। बुरे जोगी कौन है? हम है सब। आज नहीं तो कल बनेंगे और कोई बन भी चुके। जिसका सबल पलटता है बंकनाल से उड़कर हंस चढ़े गढ़ पर। और यहाँ त्रिकुटी में पीड़ा पिंगड़ा सुखमणा का रस को आनंद जो दिन रात वहां नहाता है त्रिकुटी त्रिवेणी यहाँ त्रिकुटी में वो पूरा योगी है। यानी उसका परमात्मा से योग होना निश्चित है। और वो काल से निर्भय होता है। महाराज ने पकड़ के रखा इसे। हमें भी कहीं इधर उधर जाने नहीं देता। अगर ये है तो ये होना ही चाहिए। निर्भय तके संत नहीं कोई ले आत्म सुख सारा। अब ये आत्मा 5 विषयों का सुख लेने के लिए आई है और बहुत ज्ञानी ध्यानियों का मानना है कि संसार का त्याग किए बगैर मोक्ष मुक्ति असंभव है। महाराज कहते हैं कि आप घर में रह के संसार में रह के भी आप निर्भय बन सकते हो, काल से निर्भय बन सकते हो। क्योंकि काल से निर्भय होने के लिए ये चीज आड़े नहीं आती। अगर आपके अंदर वो कुदरत का प्रकट गई, आप पिछड़ के रास्ते से ऊपर चले गए, संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार छूट जाता। कोई शंका रहती नहीं है। आत्म सुख लेने का मतलब भूख लग गई खा लिया, फिर क्या वो थाली की तरफ देखते थोड़ी रहते। जरूरत है उसके हिसाब से वो ले लिया, निकल गए आगे। यह है निर्भयता का लक्षण। डर के संसार छोड़ना ये तो भय का लक्षण है, ये निर्भयता। संग्रह त्याग एक नहीं राखे, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देता है। न तो कोई संग्रह की बात होती है, न तो त्यागने की बात होती है। जो है जैसा रखा है, उस राम जी ने, उस मालिक ने वैसा रहता है। पाप न पुण्य विचारा। ये अभी आपसे ये हरजत गाते गाते इसका अर्थ मुझे सुन गया। पाप न पुण्य विचारा। परसों मैंने कहा था पाप पुण्य का हिसाब जगत में ही देना पड़ता है। पापी भी यही है और पुण्यात्मा भी यही है, स्वर्ग भी यही है, तो नरक भी यही है। अब ये जो निर्भय हो गया, बंकनाल से ऊपर चढ़ गया, अब इसकी स्थिति कैसी भी रहो, चाहे उसे
सुख संपन्न हो या चाहे उसकी अवस्था गरीबी की रहो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप पुण्य, पुण्य का विचार ना, कोई पाप करेगा पुण्य नहीं करेगा ऐसा विचार नहीं करेगा, ऐसा शब्द का अर्थ नहीं है। स्थिति उसकी कैसी भी रहे उसके अंदर वो संतोष आता है, क्योंकि सुक्ति वहां लगी है, उस परम आनंद की तरफ वहां शब्द के साथ वो रात्रि लगी है। तो अब घर की परिस्थिति अच्छी रहो बुरी रहो कोई मायने नहीं रखती है, और न तो वो संग्रह का विचार करता है तो न त्याग का विचार करता है। ये सारा भाव उसका छूट जाता है। आत्म हटके आत्म भटके तालग निर्भय नहीं, हट करके कहीं चला जाता है और वहां जाके फिर भटक जाता है। घर परिवार को छोड़ दिया तो वन में चला गया, वन में जाने पूरा घर परिवार याद आ गई, ये तो आत्मा भटक गई। पहली स्थिति में हट लेके चला गया, दूसरी स्थिति में भटक गया। ये निर्भय का लक्षण नहीं। निर्भय थके नाव में राता, रत है, लगा हुआ है, नींव लगी है। भाव डर, भावना इच्छा, काम क्रोध लोभ मोह, ऐसा भवसागरित्व है। कोई इच्छा नहीं रही, कोई वासना नहीं रही, कोई डर नहीं रहा। जब इच्छा ही नहीं है, कोई विषय विकारी आपके अंदर नहीं है, तो डर आएगा। छोटा सा प्रमाण दे देता हूं, याद आ ही जाता है। गोरक्षनाथ अपने गुरु को लेने के लिए रानी के देश में गए, क्योंकि वहां जाके गुरु महाराज फंस गए माया। अब जैसे तैसे गुरु को उस स्त्री राज से बाहर निकाला। जाते जाते उनकी पत्नी जो रानी थी, मच्छिंद्रनाथ की झोली में एक सोने की ईंट डाल दी। मच्छिंद्रनाथ को तो पता था। दोनों गुरु शिष्य जंगल के रास्ते से निकल रहे, बार बार मच्छिंद्रनाथ जी इधर उधर देखने लगे, किसी की आंख हो गई तो देखने लगे। अब शिष्य के नजर से ये बात छूटी नहीं। शिष्य समझ गए गुरु की ये स्थिति क्यों हुई है। एक जगह गुरु की नजर चुका के सोने की ईंट उठा के फेंक दी और उसमें एक पत्थर डाल दिया। अब उसका वजन तो बराबर झोली में लगता ही था। अब पहले जैसे ही मच्छिंद्रनाथ कोई चोर उचक्के ना आ जाए, कोई लूट न ले, डर तो अंदर था। इधर उधर देख रहे थे। अब गोरक्षनाथ कहने लगे, गुरुदेव अब आपको डरने की जरूरत नहीं, सबको चलो, कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्यों? आपका डर मैंने फेंक दिया। तो ये सब पकड़ के रखते हैं तो डर है, जब ये स्वेच्छा से छूट जाती है तो फिर डर का है। भाव डर कच्छू का है। आत्मा का हटकना मटकना बंद हो गया, कोई चिंता नहीं रही, आनंद ही आनंद आने लगा। तो वापस ये भवसागर में आने का जो डर था, काल का डर पूरा मिट गया। तो महाराज कह रहे गंगा बहे सुरसती बीचे, यही से हम चले गए थे उधर पद में। ये पूरे योगी यहाँ त्रिकुटी होके से जाएंगे और जो अधूरे जोगी है वो भुरकुटी से ऊपर चढ़ेंगे। दोनों ऊपर चढ़ते हैं, दोनों प्राण शक्ति को ऊपर ले जाते हैं। एक में वापस आना पड़ता है और एक में दिन ब दिन ऊपर ही चढ़ते रहते हैं।
तपस्या करे जोगेश्वर पूरा। यहाँ का तपस्या करने वाला, क्योंकि यहाँ भी पीड़ा है इसलिए तपस्या कहा है। ये गणपटिया में दर्द होता है, माथा पूरा भरा हुआ रहता है, आंखें लाल होने लगती है, ऊपर खिंचाव आता है, ये त्राटक बंद लगने के लक्षण है। तो भंवर गुफा में हम पहुंच गए। ये योगी अब वो गुफा में तपस्या करने लगा। धरनी शीस गगन का नाका, कहा महल एक भारी, साधु पोड़ धोय दरवाजा, रमे पुरुष संग नारी। धरनी शीस दिगंत का नाका, यानी ब्रह्मांड में 10वें द्वार में वहां नाका है, वहां एक रास्ता है, वहां में एक भारी आगे त्रिकुटी से आगे जाने बाद वो 10वां द्वार लगता है और बहुत बड़ा वो भारी महल है। 10वां द्वार में सुरती शब्द के साथ ठहरना कोई आसान बात नहीं। बीच में 3 ब्रह्म के 13 लोक है और अटकना भटकना बीच में है। महामाया ज्योति प्रकृति अलग, ये तो त्रिकुटी के पास में ही है। यहाँ कई तरह के प्रलोभन है। महाराज कहते ध्यान समाधि में उड़ने की अब नहीं करे, क्योंकि वहां सुखी ऐसा है। ये आगे सुखी जाना नहीं चाहती। तो ये सब पार होने के बाद सातु पोड़ दोय दरवाजा, रमे पुरुष संग नारी। 7 पोड़ है ये 7 द्वार, ये भी पोड़ है। अब पुरुष है शपथ, सुखी है नारी। अब 2 दरवाजा खुल, एक दरवाजे तो खुल गया और एक दरवाजा है बंद। और यहाँ 7 द्वार में सुरती शब्द दोनों खेल रहे, दोनों आनंद ले रहे। घटप्रजा में महाराज ने कहा है, उल्टा अंबर फाड़ के दशा त्रिकुटी जान, दशा त्रिकुटी माय, सुखराम त्रिकुटी चैन रे, शब्दा माय लखाय। उल्टा अंबर फाड़, पहले तो ये अंबर को, आकाश को नीचे से फाड़ दिया, शब्द फाड़ के अंदर जाता है। ये एक द्वार और दूसरा द्वार यहाँ। बाप जी ने परसों सही बताया, 10वां द्वार कोई बाहर नहीं है, अंदर ही है। ये 2 दरवाजे के अंदर ये 7 पोड़ है और इसमें ये पुरुष और स्त्री दोनों रम रहे, खेल रहे, आनंद ले रहे। पुरुष है स्थूल शब्द और श्रुति है स्त्री। तो